हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का चैप्टर कर रहे हैं। तो हमने वहां पर कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन देखी थी, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये 3 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आई होप आप सबने उसको अच्छे से कर भी लिया होगा। आज की क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम सीखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसके डिफरेंट फार्मूलाज को अप्लाई किया जाता है। जैसे आपको बताया गया था कि फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही है, बाकी मैथमेटिकली हमने उन सारे फॉर्मूलेज को फॉर्मुलेट किया है। तो देखिएगा यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले मैं वो आपको समझाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स सेल्स बियॉन्ड बीईपी, सेल्स बियॉन्ड बीईपी। बीईपी के बाद जो हम सेल्स करते हैं उस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब बीईपी वो पॉइंट था जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस था। बीईपी वो पॉइंट था जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और क्या था, नो लॉस था। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहां पर बीईपी के बाद जो हमें प्रॉफिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस कहीं ना कहीं यहां पर बात हो रही है प्रॉफिट की। यहां पर कहीं ना कहीं बात किसकी हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है। क्योंकि हमने देखा था कि एट बीईपी पर जब हम सेल कर रहे थे तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस था, जीरो था। ठीक है, इस बीईपी से पहले कर रहे थे तो हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। लेकिन बीईपी के बाद अगर हम सेल करेंगे तो हमें क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो उसी को हमें कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से बीईपी को हम बीईपी कैलकुलेट किया था हमने, अब हम उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा हम किस तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करेंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे परसेंटेज में भी निकाला जाता है, रुपीज में भी निकाला जाता है और यूनिट्स में भी निकाला जाता है। तो एमओएस इन रुपीज की हम बात करें कि एमओएस को रुपीज में कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है एमओएस इन रुपीज इज इक्वल्स टू सेल्स इन रुपीज। हम बात कर रहे हैं सेल्स इन रुपीज की, माइनस उसमें से करेंगे बीईपी सेल्स इन रुपीज। ओके, जो हमारी एमओएस सेल होगी, मार्जिन ऑफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होगी, उसमें से हम ब्रेक इवन सेल्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे रुपीज में। तो एमओएस किस में आ जाएगा, रुपीज में आ जाएगा। ओके, इसका एक और फॉर्मूला हम और ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर रुपीज में हम और निकाल रहे हैं, एमओएस को रुपीज में निकाल रहे हैं, तो हमारे पास मैंने कहा था ये वो है जहां पर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और याद रखना, किसी भी चीज को जब हम डिवाइड करते थे पीवी रेशियो से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से, तो वो हमेशा हमारा रुपीज में निकल कर आएगा। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको पीवी रेशियो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आपने बहुत सारी और भी फॉर्मूले देखे होंगे इसी चैप्टर में कि जब भी डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो गया तो वो चीज किस में निकल कर आती थी, रुपीज में। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट्स में कैसे निकालेंगे एमओएस, यूनिट्स में। तो यूनिट्स में अगर हम देखें तो सेल्स की बात करते हैं। सेल्स अगर जब यूनिट्स में निकाल रहे हैं तो सेल्स भी किस में होगी, यूनिट्स में। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल होगी उसमें से माइनस कर देंगे ब्रेक इवन सेल्स, वो भी किस में लेंगे, यूनिट में। तो जब यूनिट वाली सेल में से बीईपी वाली सेल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, एमओएस आ जाएगा किसमें, यूनिट्स में। ओके, अगर हम बात करें यही और अगर एक और यूनिट्स में निकालें तो प्रॉफिट है। ठीक है, अब प्रॉफिट को किससे डिवाइड करते हैं कि यूनिट्स में आ जाए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कभी कभी ये हमसे परसेंटेज में भी निकलवाते हैं, तो परसेंटेज में निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अपॉन सेल्स इनटू 100, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। अब इसमें से अलग अलग फॉर्मूलेज हमारे पास यूज हो सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में। ठीक है, और आपको पता है कि कैलकुलेटर तो अलाउ ही होता है, तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आइए हम डिफरेंट केसेस यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास प्रॉफिट है 40,000, पीवी रेशियो है 25%। अब देखिएगा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, प्रॉफिट और पीवी रेशियो। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। हमारे पास एमओएस कैलकुलेट करना है, एमओएस इज इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो हमारे पास प्रॉफिट भी है और हमारे पास क्या है, पीवी रेशियो भी है। तो हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया पीवी रेशियो से। तो प्रॉफिट है हमारे पास 40,000 के, पीवी रेशियो हमारे पास कितना है, 25 इंटू 100, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, तो 1,60,000। और जब पीवी रेशियो गया डिनोमिनेटर में तो इसलिए किस में आएगा, रुपीज में निकल कर आएगा 1,60,000। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ गया, 1,60,000 हमारा आंसर आ गया। ओके, आई होप ये सवाल क्लियर है आपको। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, सेल है 15,000 यूनिट्स और बीईपी सेल्स कितनी है, 12,000 यूनिट्स। तो जो हमारी सेल है, एक्चुअल सेल, वो है 15,000 यूनिट। ओके, और बीईपी सेल कितने, 12,000 यूनिट। तो अगर यूनिट की बात करें तो एक्चुअल सेल में से माइनस करेंगे बीईपी सेल, तो कितना आ जाएगा, 3,000 यूनिट्स आ जाएगा। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इसको। ओके, एंड नेक्स्ट इज सेल से 10 लाख रुपीज की, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, पीवी रेशियो 40% है। ठीक है, अब देखिएगा हम यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स 10 लाख है और पीवी रेशियो है हमारे पास 40%। सेल्स है हमारे पास 10 लाख रुपए की सेल है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, पीवी रेशियो है कितना, 40% का पीवी रेशियो है। ठीक है, तो अब मैं यहां से कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूं। ठीक है, या तो 1 माइनस
या तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो पीवी रेशो का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पीवी रेशो दे रखा 40%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 60%। या फिर डायरेक्टली हम कंट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे निकालना है तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं पीवी रेशो से, इसको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 10 लाख को 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 4 लाख आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करते थे, याद होगा आपको प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है, इसमें आपको लिंक भी मिल जाएगा जो लोग इस वीडियो से यहाँ पर आए हैं। फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है 2 लाख रुपीस की क्या दे रखी है फिक्स कॉस्ट। जब कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीस का क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया कितने का 2 लाख रुपए का। और अभी हमने रुपीज में निकालने का देखा था फॉर्मूला क्या था, एमओएस निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। अब देखिएगा प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 2 लाख रुपए का, हमने ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं। 40% हमारा क्या था पीवी रेशो, ठीक है, इनटू 100। अब यहां से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो कितने जीरो बचे 1 2 3 4, ओके। तो हमारे पास कितने जीरो बचे, तो 5 4 5 ज़ा 20, सॉरी 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया कितना 5 लाख। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5 लाख रुपीस। कितना आंसर आ गया 5 लाख रुपीस। चेक कर लेते हैं 5 लाख रुपीस है आंसर, यस सी का कितना है 5 लाख रुपीस आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स है 5 लाख की, ब्रेक इवन सेल्स कितनी है, ब्रेक इवन सेल्स कितनी है 6 लाख रुपए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये निल आ जाएगा, ठीक है, ओके क्लियर है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ये सवाल क्लियर है, फिर आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास और भी काफी क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 300 यूनिट्स, एक कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है 300 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है एक कंपनी, ठीक है। सिंगल आर्टिकल एंड सेल इट्स, और इसका सेलिंग प्राइस कितना है 20 ईच। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द मार्जिनल कॉस्ट, इसकी मार्जिनल कॉस्ट है 120। और कंफ्यूज मत होना बेटा ये मार्जिनल कॉस्ट कहां से आ गई, ये मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट, ओके। मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपको कभी कभी किस नाम से दे रखी होगी, मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होगी, तो ये 120 रुपए क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट ही है। और फिक्स कॉस्ट पूरे मंथ की कितनी है 8000 रुपए। फाइंड आउट पीवी रेशो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है, 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास 300 रुपए, 300 यूनिट दे रखे हैं, और एक यूनिट कितने का 200 रुपए का, उसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट कितनी 120, और 8000 क्या उसकी फिक्स कॉस्ट है। पीवी रेशो, बीईपी और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास यूनिट्स हैं, यूनिट्स जो सोल्ड हो रहे हैं वो यूनिट्स हो रहे हैं 300 यूनिट्स, ठीक है। और सेलिंग प्राइस है हमारे पास कितना ₹200 सेलिंग प्राइस है, ओके। हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट या फिर हम इसको वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं, वो कितनी है ₹120। और हमारे पास क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है क्वेश्चन में, दैट इज ₹8000 पर मंथ, ठीक है, 8000 रुपीज पर मंथ है, ओके। अब यहाँ पर मैं इसका एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो जैसे हम करते थे सेल्स, कितने यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है, सेल्स, या तो मैं यहाँ से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लूँ, ठीक है। तो सेल्स पर यूनिट की बात करें, सेल्स पर यूनिट की बात करूँगा, ठीक है, पर यूनिट। अब देखो सेल्स पर यूनिट कितनी है 200 माइनस मार्जिनल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट, वो भी यूनिट्स में बात करें तो वो भी कितनी है 120 पर यूनिट। 200 में से 120 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 80, तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रुपीज में कितना 80 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है एक तो पीवी रेशो कैलकुलेट करो आप, ठीक है, पीवी रेशो कैलकुलेट करना है, एक बीईपी कैलकुलेट करनी है रुपीज में, बीईपी कैलकुलेट, और क्या कैलकुलेट करना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। पीवी रेशो का फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ पे, पीवी रेशो, तो पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ओके। कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आया 80, सेल्स हमारे पास कितनी है 200 इनटू 100, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40%, कितना आ जाएगा ये 40%, तो पीवी रेशो आ गया हमारे पास 40%। तो एक चीज हमने कैलकुलेट कर ली कि पीवी रेशो हमारे पास कितना आ गया 40% आ गया, बताओ ये क्लियर है। पीवी रेशो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि हमारे पास कितना आ रहा है 40% आ रहा है। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, दूसरी चीज बीईपी कैलकुलेट करना है, ठीक है, बीईपी इन रुपीज। अब हम बीईपी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, बीईपी। बीईपी कैसे कैलकुलेट करते थे, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, अगर रुपीज में करना है, अभी आपको बताया था कि जब भी रुपीज में करना हो तो पीवी रेशो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुके थे। फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है हमें 8000 फिक्स कॉस्ट गिवन है, उसको डिवाइड कर देंगे पीवी रेशो कितना 40% इनटू 100, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2000 ये आ गया, 10 यहाँ से, तो 20000 हमारे पास 20000 रुपीज़ क्या आ गई, ब्रेक इवन सेल आ गई। ब्रेक इवन सेल कितनी आ गई 20000 रुपीज़, ओके। अब हमें क्या निकालना है, एमओएस निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें कैलकुलेट करना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, हमें क्या चाहिए प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम कितने यूनिट बेच रहे हैं 200 यूनिट्स बेच रहे हैं, ठीक है, सेल्स इनटू एक यूनिट कितने में बेच रहे थे हम 200 रुपीज़ में यूनिट बेच रहे थे, कितने 300 यूनिट बेच रहे थे, तो कितने बेच रहे थे हम 60000 रुपीज़ के।
उसमें से हम माइनस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 120 हमारे पास पर यूनिट है और कितने यूनिट्स की 300 की 12 3 जा 36 तो ये होगा 36,000 ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बचेगा 24,000 हमारे पास क्या बचेगा कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे और फिक्स कॉस्ट कितनी है 8,000 तो हमारे पास जो बचेगा प्रॉफिट वो बचेगा 16,000 प्रॉफिट कितना आ गया 16,000 का प्रॉफिट आ गया ठीक है। ये आई होप आप सभी को क्लियर है प्रॉफिट कितना आ गया 60,000। अब हमें एमओएस निकालना है तो एमओएस कैसे निकालेंगे प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो भाई ये पीवी रेशो एक बार निकालिए यही अप्लाई होता रहेगा प्रॉफिट कितना है 16,000 अपॉन पीवी रेशो कितना 40% ठीक है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया 4 4 से 16 तो ये हमारे पास 3 0 यहाँ पे 1 0 ये कितना आ जाएगा 40,000 तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया 40,000 आ गया कितना आ गया 40,000। बताइए आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक कोई डाउट है। अब देखते हैं हमारे पास देखो आंसर 40% मिला 20,000 मिला 40,000 मिला एक बार इसको क्रॉस चेक टैली कर लेते हैं क्या यही आंसर है हमारे पास ठीक है देख लेते हैं एक बार यही आंसर है क्या हाँ जी यही है हमारे पास 40% 20,000 एंड 40,000 क्लियर है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको सीए आपका जो इंटरमीडिएट है उसमें जो आपका सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके दे सकता है ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे एक्सप्लेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हाउ द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस अफेक्ट्स द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दोनों को कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस है वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट है और फुल कैपेसिटी प्लांट की 6,000 यूनिट्स है तो बाद में हमारे पास रिड्यूस हो रहा है सेलिंग प्राइस कितने रुपीज से 4 रुपीज से तो पहले सेलिंग प्राइस था 20 उसके बाद कितना हो गया 12 16,000 की हमारे पास क्या है फिक्स कॉस्ट है और फुल कैपेसिटी ऑफ प्लांट की कितनी है 6,000 यूनिट्स है ठीक है। तो बिफोर रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस पहले देखेंगे बिफोर रिडक्शन ठीक है हम यहाँ पे देखेंगे बिफोर रिडक्शन ओके बिफोर रिडक्शन तो पहले एक बार लिख लेते हैं हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है कितना ₹20 ठीक है और हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है ₹8 पर यूनिट ये सब पर यूनिट की बात कर रहे हैं हम ठीक है पर यूनिट है और उसके बाद हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो है क्वेश्चन में 16,000 रुपये फिक्स कॉस्ट ओके और कैपेसिटी जो यूज्ड की जा रही है कैपेसिटी ऑफ प्लांट हमारे पास है कितना 6,000 यूनिट्स ओके। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे बीईपी कैलकुलेट करना है पहले बीईपी कैलकुलेट कर लेते हैं तो बीईपी का पहले फॉर्मूला पुट करेंगे रुपीज़ में कैलकुलेट करना है तो रुपीज़ में कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं भाई हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो ठीक है पीवी रेशो निकाल सकते हैं या फिर फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ये भी कर सकते हैं हम ठीक है। तो ये फॉर्मूला इजी पुट कर सकते हैं हम क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं। फिक्स कॉस्ट हमें कितना दे रखा है 16,000 रुपये फिक्स कॉस्ट दे रखा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से क्या माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर देंगे तो कितना है 20 माइनस 12 दैट इज 8 कितना आ गया हमारे पास 8 रुपीज़ पर यूनिट तो 8 रुपीज़ ठीक है इनटू सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 20 तो 8 2 जा 16 ठीक है तो 2,000 इंटू 20 2,000 इंटू 20 कितना हो गया 40,000 रुपीज़ कितना आ गया 40,000 रुपीज़ कि अगर हम 40,000 रुपये की सेल करेंगे तो हमें क्या होगा हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट एग्जाम में 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्रॉस चेक हो जाएगा ठीक है। तो हम अगर यूनिट्स की बात करें तो अगर मैं सिर्फ यूनिट्स की बात करूं तो 2,000 यूनिट्स आ रहे हैं कितने यूनिट्स आ रहे हैं 2,000 यूनिट्स आ रहे हैं तो 2,000 यूनिट्स बेचकर देखते हैं देखो प्रॉफिट जीरो होता है क्या 2,000 यूनिट्स बेच के देखते हैं तो सेल्स 2,000 यूनिट बेच रहे हैं और एक यूनिट कितने में बेचेंगे 20 रुपये में तो ये कितना आ जाएगा 40,000 तो ये आ गया सेल्स माइनस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट 2,000 यूनिट बेच रहे हैं और कितने की कॉस्ट है 12,000 12 2 जा 24 तो 24,000 की क्या होगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा कंट्रीब्यूशन बचेगा कितना 16,000 का कंट्रीब्यूशन उसमें से क्या माइनस करते हैं हम फिक्स कॉस्ट वो भी कितनी थी 16,000। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस आ गया। ये बीईपी जो 40,000 कैलकुलेट करा है ये बिल्कुल करेक्ट है ये क्या है बिल्कुल सही है। आई होप इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है ठीक है क्लियर है सभी को ओके। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम हमें क्या निकालना था उसके बाद बिफोर रिडक्शन में हमें क्या निकालना है एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है क्या निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे निकाल सकते हैं हमारे पास काफी सारे फॉर्मूलेज हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने के ठीक है। अब देखो हमने बीईपी तो कैलकुलेट कर लिया अब हमें क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए ठीक है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो ये फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर हमारे पास कितने यूनिट्स बेच रहे थे हम 6,000 ठीक है सेल्स है हमारे पास 6,000 यूनिट्स और एक यूनिट कितने का बिक रहा था 20 रुपीज़ का 6 ओके 6 2 जा 12 1,20,000 रुपये माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6,000 यूनिट बेच रहे हैं और कितने की 12
12 सिक्सा, ठीक, 12 सिक्सा हमारे पास कितना होता है 72, ठीक है, 12 सिक्सा 72। ओके, यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है स्टूडेंट्स 48,000। तो 48,000 का हमारे पास क्या रहेगा कंट्रीब्यूशन, 48,000 का क्या रहेगा कंट्रीब्यूशन। अब उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, अब हम उसमें से माइनस क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 16,000। तो 16,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा 32,000 का क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32,000 का क्या आ जाएगा प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट मिल गया कितना 32,000 का मुझे क्या मिला प्रॉफिट। अब मुझे क्या चाहिए पीवी रेशो। अब हम पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, पीवी रेशो इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये पर यूनिट की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 20 में से कितना गया 20 में से कितना गया 12, तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था 8, तो 8 और सेल्स कितनी थी 20 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे 5 टाइम्स कितना आ गया 40%, कितना आ गया 40% पीवी रेशो हो गया। तो पीवी रेशो 40% हो गया, 40 इंटू 100, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 4 8 जा 32, ठीक है, 8,000 और इंटू 10 कितना आ गया 80,000, ओके 80,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया 80,000 के। अगर हम 80,000 रुपीज़ की सेल करेंगे तो हम इस पर आ जाएंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। ओके, आई होप क्लियर है। तो हमारे पास जो आंसर आया बीपी कितना आया था हमारे पास 40,000 का बीपी था, ओके बीपी, और 80,000 का हमारे पास क्या है एमओएस है। हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या यही आंसर आ रहा है। ओके, चेक करते हैं, देखिए हमारे पास आंसर है बीपी कितना है 40,000 रुपीज़ में, और एमओएस कितना रुपीज़ में 80,000। ये था बिफोर रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। अब 4 रुपये का सेलिंग प्राइस में क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, 4 रुपये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहे हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास अब सेलिंग प्राइस, अब जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है मैं ऐसे लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस अब 20 नहीं, उसमें से 4 रुपीज़ रिडक्शन हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 16। वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास वही रहेगी 12। ओके, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग प्राइस है 16, उसमें से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट 12, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा ₹4 मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया ₹4। अब मुझे कैलकुलेट करनी है बीईपी इन रुपीज़। तो बीईपी इन रुपीज़ का हमारे पास फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो मैं पीवी रेशो कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे, पीवी रेशो, ठीक है। अब देखो पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 4 रुपये, सेल अब कितनी लेनी है हमें 16 रुपीज़ इंटू 100, तो 4 4 जा 16, कितना आ गया 25%, कितना आ जाएगा 25%। तो पीवी रेशो कितना आ गया 25% आ गया। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है, फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास वही थी, फिक्स कॉस्ट कितनी थी क्वेश्चन में 16,000, तो 16,000 का कितना 25% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 16 4 जा 64, तो 64,000 हमारे पास क्या आ जाएगी ब्रेक इवन सेल आ जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट 64,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। अब प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है। तो आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि जितने रुपए से हमारा कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट, उतने रुपए से हमारा प्रॉफिट भी अफेक्ट हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो एक बार फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट हमारे पास कितना आता है सेल्स, ठीक है। सेल्स हम कितने यूनिट बेच रहे हैं 6,000 यूनिट बेच रहे हैं, और एक यूनिट कितने पे बेचेंगे अब 16 रुपीज़ पे। तो ओके 16 6 जा, ओके, अगर हम 16 6 जा कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास होता है 96,000। 16 6 जा कितना 96,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 6,000 यूनिट्स पे कितना 12 रुपये के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 72,000, ठीक है। हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे वो बचेगा 24,000, क्या बचेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में 16,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा कितना आएगा 8,000 का प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा प्रॉफिट आएगा 8,000 रुपये का, प्रॉफिट कितना आएगा 8,000, ठीक है। तो प्रॉफिट आया हमारे पास कितना 8,000 का। पीवी रेशो हम कितना कैलकुलेट कर सकते हैं 25%, तो ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 32,000, कितना आ जाएगा हमारे पास 32,000, ओके 32,000, क्लियर है इतना। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अपना कि हमारे पास बीईपी कितना आ रहा था हमारे पास 64,000, ये कैलकुलेट कर लिया, और हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 32,000 हमारे पास क्या आ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 भी है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग पीवी रेशो बीईपी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑलरेडी हम काफी सारे क्वेश्चंस पे यही कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो आपका
आपके पास कैलकुलेटर होगा, ये कैलकुलेटर पे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डिजिट थोड़ी सी गड़बड़ आएंगी क्योंकि परसेंटेज चेंज होगा थोड़ा सा। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले पीवी रेशो। अब देखो पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ पे एक बार करके बताता हूँ आपको। पीवी रेशो, ठीक है, पीवी रेशो इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, अगर मैं सेल्स में से माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, 5 लाख में से 2,75,000 गया, तो बचेगा 2,25,000 का क्या बचेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, अपॉन सेल्स कितनी है क्वेश्चन में, 5 लाख रुपीज़ की, इंटू 100। ये यहाँ से कैंसिल हो गए, 2 0, 1 2 3, 1 2 3, 5 5 जा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो इसका मतलब कितना आ गया, 45% पीवी रेशो आ गया हमारे पास, कौन सा, 13-14 का, तो कितना आ गया, 45% आ गया। अब हमें बीईपी कैलकुलेट करनी है, तो बीईपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रुपीज़ में, बीईपी इन रुपीज़, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 1 लाख, तो 1 लाख को अगर मैं डिवाइड करूंगा 45% से, तो वो ऊपर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक है। तो अगर मैं 1 लाख को, ठीक है, अगर मैं 1 लाख को डिवाइड करूंगा किससे, 45% से, तो बच्चों ये आ जाएगा 2,22,222, ठीक है, 2,22,222। हालांकि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमारे पास आंसर यही आ रहा है, 2,22,222। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। पीवी रेशो हम ऑलरेडी कितना कैलकुलेट कर चुके, 45%। अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा था, 2,25,000, 2,25,000 में से फिक्स कॉस्ट कितनी गई, 1 लाख, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1,25,000 का प्रॉफिट आ गया, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 45% से, पीवी रेशो से, तो 277,778, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो यही आ रहा है हमारे पास 277,778, ओके। ऐसे ही आपको 14-15 का स्टूडेंट्स करना है, जिससे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दिया है कि आप ये खुद सॉल्व करेंगे, ताकि आपको भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका, ताकि आपको भी लगे कि आपसे भी क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, ओके। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हमें फॉर्मूलेस को याद करना है, कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। इसके लिए आप प्रीवियस हमारी सबसे पहले पार्ट 1 देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने फॉर्मूलेस को ड्राफ्ट करके दिखाया था, किस तरीके से फॉर्मूले ड्राफ्ट किए जाते हैं, ओके। इस वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू हमारे चैनल पर नए आए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे रिलेटेड जो भी हम वीडियोज़ लेकर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे, ओके स्टूडेंट्स। और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यासिर अली क्लासेस का, जहां आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो क्लास 11th के लिए, बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए हम लोगों की अपनी बुक भी रिलीज होने वाली है, पब्लिश होने वाली है, ठीक है। आप लोग उनको भी परचेज कर सकते हैं, वो कॉपी हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।